हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें मॉक टेस्ट कैसे देना है और उसको कैसे एनालाइज करना है और अपने मिस्टेक को कैसे सुधारना है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मॉक टेस्ट के लिए कि वाई हमें एक मॉक टेस्ट देना ही क्यों है। तो मॉक टेस्ट देने का एक रीज़न ये हो जाता है कि आपको इसमें अपनी तैयारी का पता लग जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो एग्जाम में बैठने पर। तो उससे पहले ये सारी बातें आपको मॉक टेस्ट में पता लग जाती है। इसलिए हमें मॉक टेस्ट तो ज़रूरी देना चाहिए, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इससे आपको अपनी तैयारी का पता लग जाता है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी करी, या आपको आगे कितनी तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट पे कितनी अच्छी कमांड करनी है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा व्हेन, आपको मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। सबसे पहले मॉक टेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है आपका, अगर आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही आपने कोई क्लास ज्वाइन की हुई है, इसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली एक टॉपिक से मॉक लगाना है। ठीक है, जौन सा भी टॉपिक आपने करा है उसका डेली एक मॉक देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। पीवाई फिर उसी जब आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पीवाईक्यू भी करनी है। इससे और स्ट्रॉन्ग आपका वो टॉपिक हो जाता है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको मतलब मॉक टेस्ट देना कब है। देखो, अगर देखा जाए तो अधिकतर एग्जाम 3 शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग में होते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे से होते हैं, दोपहर में 12 बजे से और शाम में 3 बजे से होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आप तब जब भी मॉक टेस्ट दें, आप इसी टाइमिंग के बीच में आप मॉक टेस्ट दें, या तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून मतलब दोपहर में या इवनिंग में। तो इसी टाइम में आप कोई सा भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो। तो आपको इन्हीं टाइम में मॉक टेस्ट देना है। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मॉक टेस्ट दें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एकांत में शांत बैठ के मॉक टेस्ट दें। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप मॉक टेस्ट कर रहे हो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात आ जाती है हाउ, मतलब हम मॉक टेस्ट कैसे दें। सबसे पहले तो सबका अपना तरीका होता है मॉक टेस्ट देने का। कोई सबसे पहले मैथ्स करता है, फिर रीजनिंग, जीके या फिर इंग्लिश। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले नंबर पे करना चाहिए। पहले अगर आपको जीएस सही लगती है तो आपको पहले जीएस करना है, फिर देन इंग्लिश, फिर मैथ्स या फिर रीजनिंग। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा आप मॉक टेस्ट में अपना सेक्शन चूज़ कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको एग्जाम में भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि आपने अब जो मॉक टेस्ट में सबसे पहले जीएस रखा था लेकिन आप एग्जाम में जाके सबसे पहले मैथ्स कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जैसा मॉक टेस्ट में अपना सेक्शन रखा है सब्जेक्ट वाइज, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में आपको सबसे पहले डिसाइड करना है आपको कौन से प्लेटफॉर्म के टेस्ट देने हैं। जैसे कि टेस्ट बुक पे सबसे अच्छा तो टेक्स्ट बुक ही है। इस पे आपको पीवाईक्यू बहुत सारे, काफ़ी सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसी से टॉपिक वाइज रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगी। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से प्लेटफॉर्म से अपना मॉक टेस्ट देना है। उस और प्लेटफॉर्म में टेक्स्ट बुक में ये भी होता है कि सॉल्यूशन सबसे बेस्ट तरीके से दे रखते हैं। फिर दूसरा आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू वही आपको जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं वहीं से आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ही देना है। उससे आपको पता लगता है क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको नंबर ऑफ मॉक मतलब आपको मॉक के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने मॉक दिया, उसको एनालाइज किया, उस पर वर्क किया, जो आपका गलत हुआ था क्वेश्चन उस पर वर्क किया, देन आपको अगले मॉक में वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको इस मॉक से, जब भी आप मॉक देने बैठो, आपको माइंड में आनी चाहिए सबसे पहले। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि आपको अपना और मतलब जो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे मैंने अभी बताया पहले जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, वो आपको जैसे आप मॉक टेस्ट में फॉलो करोगे ऐसे ही आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। फिर देन आता है हमारा रीड क्वेश्चन केयरफुली। आधे बच्चे तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कहीं उसमें नॉट तो नहीं पूछा, क्योंकि अधिकतर गलती होती है क्वेश्चन में नॉट पूछा रहता है और हम सही पे टिक कर देते हैं, तो इस वजह से हमारा एक क्वेश्चन बेवजह गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कीप एन आई ऑन ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन समझना आने पे आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है। चारों ऑप्शन को एक बार नज़र मार के देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ऑप्शन से हमें आंसर पता लग जाता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा डोंट पैनिक, इट्स ओनली अ प्रैक्टिस सेट। आपको मॉक टेस्ट देते हुए कभी भी पैनिक नहीं होना है। कभी भी आपको एक क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि फिर वे फुल मॉक टेस्ट दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतना पैनिक कर जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, उनसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अगर आप पे एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। जब आपका फुल मॉक टेस्ट मतलब कंप्लीट हो जाए, आपके पास टाइम हो, तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा आके देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन को, चाहे आपका क्वेश्चन कोई सही हो चाहे गलत हो, आपको दोनों क्वेश्चन को ही एनालाइज करना है।
अगर आपने गलती करी तो आपको ये देखना है मैंने इसमें क्या गलती करी है, क्या नहीं, और सही क्वेश्चन को भी आपको एनालाइज करना है कि मेरा ये क्वेश्चन कैसे ठीक हुआ है, ठीक है। फिर आपका आता है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया और आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट में कभी भी काउंटिंग मत करो कि मैंने 50 मॉक दे लिए, 40 मॉक दे लिए। आपके पास अगर टाइम है तो आपसे जितना पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा मॉक टेस्ट को, अभी मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट को कैसे देना है, ये तो आपका कंफर्म हो गया है। दूसरा है हमारा मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। मैं आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैथ्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में एनालाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन दिया, आपको देखना है आपने जो क्वेश्चन ठीक करा उसमें आपने कंसेप्ट कौन सा लगाया है। अगर आपने, आपको मतलब ये ध्यान रखना है, आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही कंसेप्ट लगाना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आया आपने उसमें दूसरा लगाया, फिर सेम वही क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आया आपने वहाँ पे दूसरा कंसेप्ट लगाया। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही कंसेप्ट रेडी करना है। दूसरा आपको देखना है बेस्ट मेथड ऑफ नोट। आपको देखना है आपने जो क्वेश्चन में मेथड लगाया है वो आपका बेस्ट है, या फिर जो टेक्स्ट बुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आपने मॉक दिया है उस पर उनका सॉल्यूशन आता है, उनका बेस्ट मेथड है या आपका। तो आपको ये चेक करना है। अगर आपका बेस्ट मेथड है तो आप अपना मेथड चेंज ना करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ कि ये जो सॉल्यूशन में आया ये मेथड मेरे मेथड से अच्छा है तो आपको वही फॉलो करना है। वे टू अटेम्प्ट, आपने कैसे अटेम्प्ट किया है आपको ये ध्यान रखना है एनालाइज करते समय। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। टेबल में और स्क्वायर रूट क्यूब रूट में हमेशा गलती होती है, तो आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन इसलिए आपको इतनी स्ट्रांग बनानी है, आपको कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की। तो ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों पे कि आपको कहाँ से पे एनालाइज करना है, कहाँ पे नहीं। फिर एनालाइज करने का तरीका एक ही है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, मतलब आपको एक डायरी बनानी है। एनालाइज में जितनी भी मिस्टेक होती है आपकी वो आपको डायरी में नोट करनी है। जैसे आपने सबसे पहले मॉक मिस्टेक लिखनी है आपको कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक लिखनी है। जैसे आपने पहले जीएस दिया, और हाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो उसकी पहला सेक्शन जीएस, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, उसी सीरीज में आपको अपनी मिस्टेक भी लिखनी है। उसी सीरीज में जैसे जीएस का दिया आपने पहले, तो जीएस की मिस्टेक लिखनी है आपने, जीएस में क्या मिस्टेक करी, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। और जो आता क्वेश्चन उसको तो ज़रूरी नोट करना है, क्योंकि आपने अभी मॉक टेस्ट में गलत कर दिया तो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं गलत करने के। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इंग्लिश में कोई रूल है तो वो आपको इसमें नोट करना है। आपका कुछ भी नया रूल मिल सकता है आपको। दूसरा फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने बुक्स में नहीं पढ़े, अपने नोट्स में नहीं पढ़े, लेकिन आपके मॉक टेस्ट में आ जाते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नोट करते चलना है। और इसको हर वीकली आपको, मतलब वीकली तो आपको नोट मतलब रिवीजन करना ही करना है। जो भी आप ये डायरी मेंटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपने डायरी मेंटेन करी और अपने जो भी आपकी मिस्टेक हुई वो आपने नोट करी बट आपने रिवीजन कर नहीं रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डायरी मेंटेन के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।